आजकल देखो मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मच्छर जो है हमें हर समय काटता रहता है। तो क्या होता है, पहले हम मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप, मुर्गा छाप, सारे जो छाप होते हैं, अगरबत्ती के छाप, वो सारे छाप को हम जलाया करते थे। और आज के टाइम ये जो सारे छाप है ना, मच्छरों के ऊपर अपनी छाप छोड़ने में असमर्थ हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, मच्छर जैसे ही बैठता है हमारे बॉडी पे, उसी समय हम दिन और देर उसको मार देते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं कि मच्छर हमारा खून पी रहा है, हम आराम से कटवा रहे हैं मच्छर से। मच्छर खून पी के उड़ गया, पूरा कीटाणु विषाणु हमारे बॉडी में डाल दिया, तब हम अपने आप को मारना शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ आपको नकारात्मक लोग, निगेटिव लोग, सांप बिच्छू टाइप, मच्छर मक्खी टाइप लोग हमेशा ही मिलेंगे, जो हमेशा अपने के जीवन में विघ्न बाधा डालेंगे, रुकावट डालेंगे, आपके परेशान करते रहेंगे, आपको घड़ी घड़ी आएंगे, रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। अब आप क्या करोगे? क्या इन लोगों से अपने आप को कटवाते रहोगे, अपने मन मस्तिष्क को नकारात्मक थॉट से भरते रहोगे, अपने आप को बीमार करते रहोगे? क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा मन में नकारात्मक इमोशन रहेगा ना, वो आपको हमेशा ही हमेशा बीमार करता रहेगा। पहले आपका मन बीमार होगा, फिर सारे सिम्टम बॉडी के अंदर दिखने लगेंगे, और फिर कुछ समय के बाद आपका इन लुक आउटलुक सब खराब होने लगेगा। क्योंकि आपका जो लाइफ का फोर्स है, जो मोशन है, इमोशन है, वो सारी एनर्जी जो है, ये मच्छर मक्खी सांप बिच्छू टाइप लोगों ने सक कर लिया, ख़त्म कर लिया आपकी एनर्जी को। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक डेड सोल बन के रह गए हो। मतलब अब आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि लोग हमारे साथ बदसलूकी करें, गलत कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश कर आ रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो हमको उनको जाके जोर का चाटा मारना चाहिए। ये तेज़ धार वाले जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, संगी साथी, जहाँ आप उठते हो बैठते हो, ये जो लोग मिलते हैं, इनको देन और देर थप्पड़ मार के सिखाया करो। थप्पड़ मारने का मतलब होता है करारा जवाब दिया करो, नहीं तो आपका जीवन हमेशा ही हमेशा दुभर होता जाएगा। ये जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इतने नार्किसिस्टिक, डोमिनेटिंग, निगेटिव होते हैं ना, कि इन्हें बड़ा ही मज़ा आता है दूसरों को खून चूसने में, दूसरों के मानसिक शक्ति का हरण करने में। और इस तरह के लोगों की खास क्वालिटी जो होती है, ये हमेशा चाहते हैं कि दूसरा इनके सामने सेवक बन के रहे, सिर्फ और सिर्फ इनका सेवा करता रहे, और ये हमेशा दूसरे के ऊपर चढ़ के रहें, शोषण दोहन दमन करते रहें। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में उठो। उठने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, जॉब करना ही नहीं होता। उठने का मतलब होता है मानसिक स्तर ऊंचा रखना। उठने का मतलब होता है अपने आत्मबल को ऊंचा रखना। क्योंकि जो इंसान का आत्मबल, आत्मशक्ति मजबूत होता है, वही इंसान करारा जवाब दे सकता है। नहीं तो कमज़ोर आत्मबल वाला आदमी ना, अगर अच्छे पोजीशन पे भी है ना, पैसा भी कमा रहा है, वो हमेशा रो के सिसक के डर के रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो होती है कुंठित होकर रहती है, उसकी आत्मा में शक्ति नहीं होती है। आप देखो, जब आपका मन स्ट्रांग रहेगा ना, तभी आपका दिमाग भी काम करेगा, आपका लाइफ सही ऑप्शन तलाशेगा कि ये लोग जो है मेरे साथ गलत सलूक करते हैं, बदसलूकी करते हैं, हमारे अंदर की जो शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, उसका हरण कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, मुझे मेरे लक्ष्य से डेविएट करने का कोशिश कर रहे हैं। आप सही जवाब दे पाओगे, नहीं तो हमेशा ही देखो आप रोते रहोगे। और देखो, जो इंसान रोता पड़ता है ना, दुनिया भी ऐसे लोगों को जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपैथी गेनर बन के रह जाता है। रिश्ते में देखो, सहनशील रहो, बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, चुप भी रहो एक समय तक, लेकिन ये चुप्पी इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ घुटन देने लगे, आप सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाओ। मन को चट्टान की तरह मजबूत बना के रखा करो, ताकि जब भी इस तरह के लोग आपको डराने, धमकाने, रुलाने आते हैं, आपके मन की इमोशन के साथ खेलते हैं, चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, करारा करारा जवाब दिया करो। लोगों से कटवाने के बाद रोने का क्या फ़ायदा है? मच्छर जो होती हैं शाम में इंटर करना शुरू करती हैं, तो हम बहुत ही सचेतता के साथ सारे डोर विंडो बंद कर देते हैं कि कहीं से एक मच्छर भी ना घुसे। नेगेटिव प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, आपके पास आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं ना, इन लोगों को उसी समय रोकने का कोशिश करो, नहीं तो ये आपको मानसिक रूप से बीमार करते चले जाएंगे। और देखो, जितना ज़्यादा आप झुकोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, ये लोग इतने निकृष्ट हृदय के होते हैं, लो सल्क डाउन प्रवृत्ति के होते हैं, निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, कि इनके आत्मा पे ना कभी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन ये अंदर से इतने विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं ना, कि आपकी किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ का, माफ़ी मांगने का, गिड़गिड़ाने का, पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मन और आत्मा को हमेशा स्ट्रांग करके रखा करो, अपने आत्मबल को सशक्त मजबूत बना के रखा करो, हमेशा अपना स्ट्रांग वर्सन तैयार करके रखा करो, और लोगों को लोगों की भाषा में करारा जवाब देने की कोशिश क्या करो। नहीं तो ये जो मच्छर मक्खी सांप बिच्छू टाइप लोग हैं, हमेशा ही आपको मेंटल इलनेस में डालेंगे, क्रोनिक इलनेस में डालते जाएंगे, आपको पैनिक अटैक देंगे, आपके जीवन से खुशियों का हरण करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके जीवन से पीस लेके चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया करो, और इन लोगों को सही समय पर सही जवाब देना सीखो।